Hello students, welcome to Punjab Success Mantra and our MCQ series, specially keeping in mind two exams. पहला है नायब तहसीलदार का एग्जाम, दूसरा है आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम। इन दोनों ही एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। आज का जो हमारा लेक्चर 1 में टॉपिक रहेगा वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, तो 10 सवाल तकरीबन है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन हम ध्यान से हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। ना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट टू क्रैक दीज एग्जाम्स, आप हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, which Portuguese governor defeated Arabs and Egyptians at Damandiu island of India? Option A, F.D. Almeida, Clive, C, Lord Hastings, and D, Sir Adam Francisco. So what shall be the right answer students? आंसर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा जो थे 1505 में, ये आपके पहले आपके गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, पहले वायसराय अपॉइंट किए गए थे पोर्टुगीज गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में, ताकि जो उनका अंपायर है इंडिया में उसको वो संभाल सके। ठीक है, तो इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी विच विल ये दिस मैप इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू अंडरस्टैंड। देखिए ये वो समय था जब ट्रेड रूट बेसिकली केप ऑफ गुड होप से होकर होता था। पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के, अगर आपको याद हो, वास्को डिगामा भी इस रूट से ही होकर आए थे, बिकॉज ये जो आपका ट्रेड रूट था, ठीक है, रेड सी वाला और पर्शियन गल्फ वाला, यहां पर आपकी अरब्स की मोनोपोली थी। ऑलराइट, तो ये ट्रेड रूट जो एक एंशिएंट ट्रेड रूट था कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था। तो अब कोशिश की जा रही थी पोर्टुगीज की तरफ से कि ये ट्रेड रूट भी ओपन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा नजदीक पड़ जाता है, एक शॉर्टकट है कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांसिस अल्मीडा ने कोशिश की, शुरुआत की कि भाई जो यहाँ पे अरब्स की मोनोपोली है, स्पेशली नियर बाय रीजन जो भारत का है, वहां पर उनकी मोनोपोली को तोड़ा जाए। ठीक है, और इसी की वजह से दमन एंड दीव रीजन पर बैटल्स हुई। ठीक है, एंड फाइनली ही डिफीटेड अरब्स देयर, और पोर्टुगीज की मोनोपोली जो है एस्टैब्लिश करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इनकी स्पेशली जो आपके अल्मीडा हैं, इनको याद ही इस बात के लिए रखा जाता है कि इन्होंने एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो अर्ली पीरियड था पोर्टुगीज का। ठीक है, अपनी एक्सपेंशन वो करना चाहते थे ट्रेड को, तो एक ट्रेड रूट और बेहतर कैसे हो सकता है उस पर उन्होंने काम किया। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। नेम ऑफ द पर्सन हु लेड फाउंडेशन for Portuguese in India. Option A, Albuquerque, B, F.D. Almeida, C, Lord Minto, and D, R.S. Riddick. So what shall be the right answer? Question number 2 students. जिन्होंने फाउंडेशन की थी पोर्टुगीज अंपायर की इंडिया। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, अल्बुकुर्क जो थे आफ्टर अल्मीडा 1505 में, पहले कई बार स्टूडेंट ऐसे भी सवाल एग्जाम में आ जाता है कि भाई पहले आपके वाइसराय कौन अपॉइंट किए गए थे, तो इट वाज बेसिकली फ्रांसिस डी अल्मीडा। उनके बाद 1505 से 1509 तक ये रहे, और देन फ्रॉम 1509 टू 15 का जो समय है, इस समय अल्बुकुर्क यहाँ के गवर्नर जनरल या वाइसराय अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, अब इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपेंशन ऑफ पोर्टुगीज जो उनका शासन था, अंपायर था, उसको विद इन इंडियन टेरिटरीज भारत के अंदर बढ़ाने में बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा। काफी ज्यादा उनका विरोध हो रहा था एक तरफ से, उस समय जो है डचेस का आगमन हो रहा था, या कह सकते हैं कि भाई और भी जो यूरोपियन पार्सी दे वर शोइंग इंटरेस्ट टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल। सो कहीं ना कहीं टकराव था, विरोध भारत की तरफ से भी हो रहा था, अरब जो था मोनोपोली थी ट्रेड पर, उनका भी विरोध था। ठीक है, तो ऐसे समय में एक्सपेंड करने का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है अल्बुकुर्क ने, पोर्टुगीज को स्ट्रेंथन करने का। इवन 1510 में, ठीक है, 1510 में गोवा को भी इन्होंने कैप्चर किया, जो लेटर उन्हें एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी बनी।
पोर्टुगीज की, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अल्बुकुर्क जो थे ये ना सिर्फ इंडिया में बट आउटसाइड इंडिया भी रेड सी का जो ट्रेड रूट था उसे और मजबूत करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, ठीक है। तो अल्बुकुर्क का नाम भी जरूर याद रखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया फॉर ट्रेड वाज मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, सी गोवा, डी दमन एंड दीव। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ऑप्शन सी अभी डिस्कस ही हो गया पिछले इस क्वेश्चन में भी। 15010 में पहली दफा जो था पोर्टुगीज ने गोवा को अधिकृत किया था, कैप्चर किया था, ठीक है। एंड टिल देन तब से लेके हम कह सकते हैं भाई 1960 तक जो है पोर्टुगीज की कॉलोनी बनकर गोवा रहा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था इनका, पूरे वेस्ट कोस्ट पर अधिकार जो था वो गोवा से ही ट्रेड बेसिकली होता था। तो गोवा इज बेसिकली द राइट आंसर, इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ पोर्टुगीज। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, द हेडक्वार्टर ऑफ डचेज इन इंडिया। हाँ जी स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए पुलिकट, बी अंडमान, सी गांधीनगर, डी कोचीन। सिंपल सवाल है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। पॉलीकट जो है ये इनका इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था तमिलनाडु में। अब पहली जो फैक्ट्री डचीज को मिली थी दैट वाज इन, जो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी इंडिया में, दैट वाज इन 1605। और राइवलरी इनकी प्राइमरली उस समय थी इंग्लिश के साथ, ठीक है, क्योंकि पोर्टुगीज तो काफी एस्टैब्लिश हो गए थे तब तक, ठीक है, भारत में, बट ब्रिटिशर भी जो है, ब्रिटिशर 1600 में आए हैं। तो कह सकते हैं कि भाई यूरोपियन एक राइवलरी जो थी यहां पर भी देखने को मिली इंग्लिश और डचेस के बीच में। तो पहली फैक्ट्री जो थी उन्होंने मछलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की थी। आफ्टर दैट पॉलीकट की जो फैक्ट्री थी जो कि लेटर ऑन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर उनका बना इन 1610, ठीक है। 1610 में पॉलीकट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था जो प्राइमरी उनका हेडक्वार्टर बना लेटर ऑन। देन 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। ये 4-5 ही इनके इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। एंड देन 1653 में इनका चिंसूरा, ठीक है, चिंसूरा जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना, बट लेटर ऑन सिमट कर रह गई ये सिर्फ पुलिकट तक ही। चलिए स्टूडेंट, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, कैप्टन हॉकिंस वाज सेंट टू विच कोर्ट टू गेट परमिशन फॉर ट्रेडिंग। ऑप्शन ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, कैप्टन हॉकिंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ठीक है, सी इज बेसिकली द राइट आंसर। 1608 में 1608 में ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज उस समय मुगल्स का अंपायर था भारत में और प्रोमिनेंट रूलर उस समय जो थे जहांगीर रूलर थे। 1605 में अकबर की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही जो है जहांगीर गद्दी पे बैठे थे। तो 1608 में इन्होंने, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांट टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे, राइवलरीज थी डचेस के साथ, पोर्टुगीज के साथ, ठीक है। ऐसे समय में उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के पास भेजा कि आप हमें परमिशन ग्रांट कीजिए सो दैट वी कुड एस्टैब्लिश सम फैक्ट्रीज इन आपके इंडिया में, ठीक है। जैसे फिर उन्हें 1611 में मछलीपट्टनम में परमानेंट अपनी सेटअप की फैक्ट्री, देन 1613 में सूरत में एस्टैब्लिश की है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहां से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। एक को ये भी सवाल है कि पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश कब की थी, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। वैसे तो सूरत में 1608 में भी सूरत में एस्टैब्लिश की गई थी फैक्ट्री, बट दैट वाज नॉट अ परमानेंट। तो ये सवाल आता है, कई बार कंफ्यूज करता है। मछलीपट्टनम इज द राइट आंसर इन 1611। ऑलराइट, चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, सेंट जॉर्ज फोर्ट बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया इन 1641। ऑप्शन ए हुगली, बी पटना, सी गोवा, डी मेड्रास। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो सिंपल सवाल है एंड डी इज बेसिकली राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
पहला इस तरीके का कोई फोर्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था मद्रास में। सेंट जॉर्ज की बात करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट पैट्रन सेंट है ये आपके ब्रिटेन में, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बहुत माना इनको ब्रिटेन में जाता है, तो उन्हीं के नाम पे इस फोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था मद्रास में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सर थॉमस रो वाज सेंट टू जहांगीर कोर्ट इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1600, 1623, 1602 और डी 1615। Kindly answer students question number 7. Sir Thomas Roe. So option D student is the right answer. जहांगीर के ही समय में ब्रिटिशर्स ने पहली दफा उन्होंने स्टीफन हॉकिंस को भेजा, लेकिन और कुछ फैक्ट्रीज उनको एस्टैब्लिश करने का मौका भी मिला, बट ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं लगा इफ वी वांट टू एक्सपेंड जो काम आपके स्टीफन हॉकिंस नहीं कर पाए उसको पूरा करने के लिए बेसिकली सर थॉमस को भेजा गया, ठीक है, ताकि और ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़े और ज्यादा फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का मौका भारत में मिले, ट्रेड को एक्सपेंड करने का मौका मिले, और इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को सफलता भी मिली, ठीक है। तो 1615 में बेसिकली सर थॉमस रो जो थे मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में गए थे, ठीक है। सो नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। The land of Bombay was given to the English prince Charles as the dowry by option A Danish, B Portuguese, C Dutch, D English. So what shall be the right answer students? Question number 8 is on your screen. तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इंग्लिश जो प्रिंस थे आपके चार्ल्स सेकेंड, ये जो थे इनकी मैरिज हो गई 1661 के आसपास इनकी शादी हुई पोर्टुगीज जो आपकी प्रिंसेस थी कैथरीन उनके साथ, ठीक है। तो इनके जो फादर थे वो पोर्टुगीज के रूलर थे, तो इन्होंने, और पोर्टुगीज के अधीन उस समय भारत का बॉम्बे था, तो इन्होंने एज ए डाउरी जो कैथरीन की डाउरी की फॉर्म में दिया गया, बॉम्बे जो था चार्ल्स जो कि ब्रिटिश आपके प्रिंस थे उन्हें हैंड ओवर कर दिया, एंड लेटर ऑन इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, तो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। जॉब कार्नोक फाउंडेड कैलकाटा एट द साइट ऑफ सूतानदी, बी कालीकाता, सी गोविंदपुर, डी ऑल ऑफ दीस। कैलकाटा सिटी की यहां बात हो रही है स्टूडेंट्स। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर करें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्टूडेंट्स। ये सभी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जहां आज हम कैलकाटा सिटी देख रहे हैं, यहां पर सूतानदी, कालीकाता और गोविंदपुर नाम के विलेज एरिया था ये पूरा, ठीक है। तो इनको मिलाकर जॉन कार्नोक जो है, इनको फाउंडर ऑफ कैलकाटा सिटी भी कहा जाता है। इन्होंने क्योंकि फैक्ट्री एस्टैब्लिश कलकत्ता में करना चाहते थे ब्रिटिश की, ठीक है, तो इसको पूरे रीजन को डेवलप कराया और अपनी यहां पे जो थी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, एंड लेटर ऑन कैलकाटा बिकेम द मेन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, और यहीं से जो था पूरा वो शासन चलाने लगे थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, अक्सर ये सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ये तीनों ही आप नाम याद रखेंगे, सूतानदी, कालीकाता एंड गोविंदपुर, और कालीकाता के ही नाम पे फर्दर कैलकाटा नाम पड़ गया था। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड एडवेंचरर एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू मेक एन ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया? ऑप्शन ए फ्रांसिस डे, बी जॉन मिल्डन-हॉल, सी गेराल्ड एंजियो, एंड डी कैप्टन हॉकिंस। So question number 10 is on your screen student. What shall be the right answer? Kindly respond. So option B students, B जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जॉन मिडन हॉल। जॉन मिडन हॉल जो दो कि बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर एडवेंचरर थे, ठीक है, अकेले ही जर्नी करना इनको पसंद था, बहुत बार बहुत से रीजन्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया, और 1500
1599 में फर्स्ट टाइम ही केम टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो भारत है और भारत के साथ जो सदर्न इंडियन ओशन का जो हमारा रीजन है, यहाँ के डिफरेंट आइलैंड्स को उन्होंने विजिट किया एंड वेंट बैक विद डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द ग्लोरी ऑफ इंडिया, अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, विच फर्दर एलो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ध्यान जो था इस पूरे रीजन की तरफ खींचा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फर्दर इन 1607 के आसपास भी इनको जो था भेजा गया था इंडिया। तो जॉन मिडन हॉल जो है इनका नाम आता है स्टूडेंट, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरर ये रहे हैं ब्रिटेन के। सो आई होप स्टूडेंट दीज फ्यू क्वेश्चंस गोइंग समवेयर हेल्प यू। हालांकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही हर टॉपिक को, बट हाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे आप हमारी सीरीज इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, इसीलिए आप हमारी सीरीज के साथ जरूर बने रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।